इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंत मिश्रा। चलिए खबरों का रुख करते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा पुंचरी पहुंचे। सीएम ने पुंचरी के लौटा मंदिर में दर्शन किए और मुकुट मुखारबिंद पर मंदिर में सीएम ने दर्शन किए, जहां मंत्री जवाहर सिंह बेठम सहित प्रशासनिक अधिकारी भी उनके साथ उपस्थित थे। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा की जब वो पुंचरी पहुंचे। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ये तस्वीरें, क्योंकि आज चुनाव का आखिरी और 7वां चरण, ऐसे में फर्स्ट इंडिया की मेगा कवरेज सुबह 5 बजे से आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये खबर और तस्वीरें बेहद खास प्रदेशवासियों के लिए भी हो जाती है। सीएम भजनलाल शर्मा पुंचरी पहुंचे हैं। सीएम ने पुंचरी के लौटा मंदिर में दर्शन किए और साथ ही मुकुट मुखारबिंद पर सीएम ने दर्शन किए। उनके साथ मंत्री जवाहर सिंह बेठम को आप देख पा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी उनके साथ मौजूद। तस्वीरें आपके सामने। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे, पुंचरी का लौटा। उनके जिस तरह के धार्मिक दौरे इन दिनों चल रहे हैं और खासतौर पर इससे पहले वो मेहंदीपुर बालाजी भी पहुंची थी, पुंचरी का लौटा में भी पहुंची, दर्शन उन्होंने किए। वहां पर उनके साथ मंत्री और अन्य विशिष्टगण भी उपस्थित रहे, जिन्होंने मुकुट मुखारबिंद पर दर्शन किए और साथ ही देश प्रदेश की खुशहाली और साथ 4 जून को मतगणना वाले दिन प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ऐसी भी उन्होंने कामना की होगी यकीनन। और साथ ही राजस्थान से जो जिम्मेदारी के साथ उन्होंने चुनावी बागडोर को संभाला, चुनावी जिम्मेदारियों को संभाला, उसमें सफल हो, उसमें उनकी जीत हो। 25 के 25 लोकसभा सीटों को एम करके चल रही हैं। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पुंचरी के लौटा की तस्वीरें। मंत्री जवाहर सिंह बेठम सहित प्रशासनिक अधिकारी साथ उनके और सीएम भजनलाल शर्मा पुंचरी का लौटा जब पहुंच रही है, तस्वीरें उस समय जिसमें मुकुट मुखारबिंद मंदिर, जहां पहुंचकर उन्होंने माथा टेका, दर्शन किए, धूप लगाई और साथ ही मंत्री जवाहर सिंह बेठम सहित प्रशासनिक अधिकारी भी उनके साथ रहे। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधी रवि कटारा हमारे साथ जुड़ गए। रवि, पुंचरी का लौटा धार्मिक मान्यता का केंद्र सीएम का भी, और ऐसे में एक बार पहुंचकर उन्होंने दर्शन किए हैं मुकुट मुखारबिंद मंदिर पर भी। जी बिल्कुल, देखिए देर रात्रि को जब सीएम भजनलाल शर्मा गोवर्धन पहुंचे तो उन्होंने पहले पुंचरी के लौटा पर जाकर मुखारबिंद जो है वहाँ दूध का अभिषेक किया। उसके बाद श्रीनाथ जी मंदिर में ढोक लगाई और प्रसादी ग्रहण करी। हालांकि देर रात्रि को मुख्यमंत्री का एक बार तो जो है परिक्रमा करने का कार्यक्रम बन चुका था, लेकिन फिर वो जो कार्यक्रम उसमें परिवर्तन हुआ। फिर देर रात्रि को मुख्यमंत्री से लगातार जो मिलने वालों का दौर था वो चला। अब थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा ध्यान स्नान के बाद अब श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचेंगे और जहाँ जो मंगला आरती का कार्यक्रम है उस मंगला आरती में भाग लेंगे। जी बिल्कुल रवि, लेकिन तस्वीरें भी दिखा रहे हैं रवि, बेहद खास हो जाता है क्योंकि जब जब हम उनकी धार्मिक मान्यताओं की बात करते हैं, ये स्थान उनकी धार्मिक मान्यताओं में शुमार है। और सीएम बनने से पहले भी बतौर कार्यकर्ता जब वो काम कर रहे थे, लगातार पहुंचा करते थे इस जगह पर, और इस बार भी पहुंचकर उन्होंने जीत की मंगल कामना की होगी। रवि देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा उनका पहला ऐसा नहीं है कि वो लगभग जब से उनकी आस्था पुरानी बहुत काफी समय से है, क्योंकि गिरिराज जी की जो भूमि है वो राजस्थान से टच में है। बिल्कुल जो इलाका है पुंचरी का लौटा श्रीनाथ जी का मंदिर जिस इलाके में आता है वो राजस्थान का डीग जिले में आता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री काफी लंबे समय से यहाँ परिक्रमा करने आते हैं और ये बताया जाता है कि मुख्यमंत्री ने परिक्रमा करने के साथ साथ एक आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी जो है वो आ चुके हैं और मुख्यमंत्री आने के बाद अब सीधे मंगला आरती के लिए वहाँ जाएंगे। बिल्कुल रवि, आपके जरिए तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। रवि, अगर आज दिन भर की बात करें तो अलग अलग जानकारियां प्रस्तावित, उनके दौरे भी हैं, लेकिन तस्वीरें आपके जरिए सीधी भी दिखा रहे हैं। हालांकि सुबह का समय है, पुंचरी का लौटा से तस्वीरें हैं। रवि, और क्या विस्तृत जानकारी इन तस्वीरों पर? ठीक, मुख्यमंत्री जो है गिरिराज जी में अपने जो यहाँ रुके हुए थे वहाँ से निकल चुके हैं, और जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वहाँ ढोक लगाने के लिए पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात है पहले दर्शन करेंगे। मंगला आरती का जो समय है वो अभी थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री मंगला आरती में भाग लेंगे। तमाम उनके जो कार्यकर्ता है वो भी पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा लगातार आप देख सकते हैं उनकी जो आस्था है श्रीनाथ जी मंदिर में या फिर गिरिराज जी में वो बहुत पुरानी है। तो ऐसे में अब जो मंगला आरती का काम है वो मंगला आरती करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। जी
बिल्कुल रवि, लेकिन तस्वीरें आपके जरिए फर्स्ट इंडिया के एक्सक्लूसिव दर्शक देख भी रहे हैं। रवि, आपने जिस तरह से जिक्र किया, क्योंकि आस्था का केंद्र उनका हमेशा से रहा है और अब बतौर मुख्यमंत्री तो वो काम कर ही रहे हैं प्रदेश की जनता के लिए। लेकिन रवि, जब कार्यकर्ता हुए होंगे, कोई ऐसा वाक्य आपको भी याद आता होगा जब वो पहुंचे होंगे गिरिराज धरन की शरण में, खासतौर पर जब भरतपुर के दौरे पर या आसपास के क्षेत्र के दौरे पर होते हैं, तो ऊर्जा और ज्यादा नजर आती है क्या? देखिए बिल्कुल, जब मुख्यमंत्री जब आते हैं तो ऐसे में जो है भरतपुर जिले की बात की जाए, आसपास के इलाकों की बात की जाए, तो एक ऊर्जा होती है, क्योंकि सूबे का मुख्यमंत्री उनके इलाके में आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गिरिराजी आस्था का केंद्र है, पूरे देश और प्रदेश की आस्था का केंद्र है, तो वहाँ मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो एक जो विश्वास है वो एक बढ़ जाता है, क्योंकि भक्ति नहीं शक्ति है। और ये आप देख सकते हैं कि यही कारण रहा है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हर महीने जो है, तब जब मुख्यमंत्री बने तो लगातार यह गिरिराजी का दौरा कर रहे हैं। और गिरिराजी का दौरा करने के बाद आज पहली बार जो है रात्रि को यहाँ रुके हुए, हालांकि पहले भी कई बार आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा है वो करते हैं। इसके अलावा उन्होंने इससे पहले जो दंडवत परिक्रमा होती है वो भी की है। जी बिल्कुल रवि, और ये इसीलिए भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि रवि, क्या अभी चुनावों की घोषणा के साथ ही 16 मार्च को चुनावों की घोषणा हो गई थी और उसके बाद से ही चुनावी रंगत में लगातार वो दौरे करते रहे। पहले राजस्थान के चुनावों की जिम्मेदारी, उसके बाद दूसरे राज्यों में भी वो पहुंचे, कैंपेन उन्होंने किया। लेकिन अब लगता है रवि, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और ध्यानमग्न है और दूसरी ओर अब 4 जून तक एक विकल्प आस्था का ही बच जाता है, क्योंकि मेहनत सभी ने कर ली है, अब सिर्फ नतीजों का इंतजार है। देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कल नैनीताल बालाजी में भी दर्शन करे, और आप देख सकते हैं कि तुरंत प्रभाव से जैसे ही पता चला कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा गिरिराजी आ रहे हैं तो आनंद फानन में जो भी व्यवस्था हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जिस धर्मशाला में रुके हुए हैं, एक सामान्य धर्मशाला है जिसमें 1000 से 1500 रुपए का किराया है। ये सबसे बड़ी ताकत है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की। ये आम आदमी जैसे आम व्यक्ति जो होता उस तरीके से उस धर्मशाला में रुके हुए हैं। हालांकि कोई हाई प्रोफाइल कोई धर्मशाला नहीं है, सिर्फ धर्मशाला का जो किराया है आप इस चीज से अनुमान लगा सकते हैं कि 1000 से और 1500 रुपए के बीच में। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की जो आस्था है वो इसलिए है क्योंकि भले ही वो मुख्यमंत्री है लेकिन आम व्यक्ति की तरह वो नजर आते हैं। लेकिन रवि, इस बात में अब ये तर्क भी हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री वो अब बने हैं लेकिन कार्यकर्ता के तौर पर लगातार यहाँ पहुंचते रहते होंगे, उनका अपना क्षेत्र है और ऐसे में वो बिल्कुल वैसे ही दर्शनों का लाभ लेना चाह रहे होंगे जैसे बतौर एक कार्यकर्ता, बतौर इंडिविजुअल वो पहले लेते होंगे। इसमें कोई भी वीवीआईपी दर्शन भगवान के सामने या फिर इस तरह के कल्चर को प्रमोट नहीं करने का भी मैसेज हो सकता है कि आम साधारण इंसान की तरह वो रुके, दर्शन करेंगे, पूरी यात्रा करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए बिल्कुल यही जो मुख्यमंत्री की भजन लाल शर्मा की बात अगर करें तो वो यही है। मैंने सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो एक आम व्यक्ति की तरह यहाँ आते हैं, एक भक्त की तरह यहाँ आते हैं, जो भगवान के सेवक के रूप में वो यहाँ आते हैं और सेवा करते हैं। और ये पहली बार नहीं है, उनका जो पूरा परिवार है, उनकी धर्मपत्नी की बात की जाए तो आपने देखा होगा जब मुख्यमंत्री बने तो उनकी धर्मपत्नी और उनके बेटे ने दंडवत परिक्रमा 21 किलोमीटर की थी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का पूरा जो परिवार है वो आस्था राज्य में रखा है। और सबसे बड़ी जो बात है, श्रीनाथ जी का जो मंदिर है तुलसी का लौटा मां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, उसके बाद मंगला आरती करेंगे और 2 अभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है, अभिषेक करेंगे। जिसके बाद मुख्यमंत्री जो है भजन लाल शर्मा भरतपुर के लिए रवाना होंगे। और बताया जा रहा है भरतपुर से एक लोधावाई मंदिर है, यहाँ बड़ी एक प्रतिमा है हनुमान जी की, वहाँ पे जो महंत है उनकी तबीयत खराब है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा वहाँ भी जा सकते हैं, उनसे जो महात्मा है उनसे मिलने के लिए। रवि, अभी अब रात की भी तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे थे, रात में भी वो नतमस्तक और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े थे मुखारविंद पर। और उसके अलावा अभी की जब तस्वीरें देख रहे हैं तो भी एक तरीके से ध्यान मुद्रा में नजर आ रही हैं। इसके बाद में हम अगर देखें रवि, अगले आधे घंटे की तस्वीर तो क्या होगी सीएम के इस दौरे को लेकर? देखिए अभी जो है तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, बिल्कुल साफ तौर पर जो है मुख्यमंत्री ध्यान मुद्रा में, क्योंकि जो सुबह का जो समय होता है मंगला आरती करने का उसमें उससे पहले मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और ध्यान भजन यहाँ कर रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री देर रात तक जो कार्यकर्ता थे, भाजपा के जो नेता थे, उनसे मुलाकात करते रहे और हालांकि परिक्रमा करने नहीं जाना हो पाया, तो इससे पहले अब उन्होंने मंगला आरती का समय चुना है और थोड़ी देर में जैसे ही मंदिर के पट खोलेंगे उसके बाद मंगला आरती जो है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करेंगे। जी रवि, आपने जिक्र किया कि देर रात कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत हो रही थी और इधर जयपुर के भी अगर बात करें तो जो मुख्यालय है पार्टी का, वहां पर भी बैठकों का दौर जारी था। 25 के 25 लोकसभा क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि थे, बड़े चेहरे थे, वो पहुंचे थे और बैठकों का दौर प्रदेशाध्यक्ष के साथ जारी था। किसी खास विषय पर चर्चा हुई होगी, कुछ जानकारी इसको लेकर?
देखिए, मुख्यमंत्री ने जैसे भरतपुर के और डीग के लोगों से मुलाकात की तो वही जो मुख्य चर्चा थी वही लोकसभा चुनाव को लेकर थी। मुख्यमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ फीडबैक लिया और उनके साथ जो मंत्री थे जवाहर सिंह मेड़ा, उन्होंने सुबह ही बीजेपी मुख्यालय में एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि वो संयम बना के रखें, वो चुनाव जीत रहे हैं तो ऐसे में अपना धैर्य रखना खोए। तो उन्होंने एक मंत्र जो है कार्यकर्ताओं को वो दिया है और कार्यकर्ताओं के बीच में कल जवाहर सिंह मेड़ा ने एक बैठक ली थी। उसके बाद देर रात्रि को मुख्यमंत्री से भी तमाम जो भाजपा और डीग के कार्यकर्ता है वो मिले थे और मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की थी। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं रवि। लेकिन रवि, अगर ये सवाल मैं पूछूं, क्योंकि अब एक तरीके का काउंटडाउन हम इसे समझ रहे हैं, भविष्य जनता तय कर चुकी है और भविष्य का डिक्लेरेशन हो जाएगा 4 तारीख को, लेकिन आत्मविश्वास कैसा नजर आया मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज में? क्योंकि अभी बेहद आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि जो परीक्षा की तैयारी थी वो बेहतरीन करी उन्होंने। देखिए, इस चीज का आप अंदेशा इस चीज से लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश के अन्य जो प्रदेश है उनमें सभाओं को संबोधित किया, रैलियों को संबोधित किया। उसके बाद जो कई राजस्थान में सभाएं उनको संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ सभाएं और रैलियां की और जिसके बाद कल मुख्यमंत्री ने महेंद्रपुर बालाजी में दर्शन किए, मीटिंग ली मुख्यमंत्री ने। उसके बाद यहाँ आ गए तो मुख्यमंत्री में एक एनर्जी जो देखी जा सकती है। इस बात का एक संदेश है कि मुख्यमंत्री बिल्कुल अपनी जो राजस्थान की 25 की 25 सीटें हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि राजस्थान की जो 25 की 25 सीटें वो बीजेपी जीतेगी। और इस अगली कल मुख्यमंत्री ने इस बात को भी कहा कि अगली बार जो है पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और देश के अगले जो प्रधानमंत्री इस बार फिर नरेंद्र मोदी होंगे। रवि, अभी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, उसमें वो इंतजार कर रहे हैं, संभवतः पट अब खुलेंगे कुछ ही देर में मंदिर के। देखिए, अभी जो श्रीनाथ जी का मंदिर है जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विशेष जो आस्था है वो वहाँ पहुंच चुके हैं और मैंने आपको बताया कि मंगला आरती का जो समय 5:30 बजे के करीब जो है अभी जो श्रृंगार जो है वो चल रहा है। अंदर मंगला आरती होगी। मंगला आरती करने के लिए जो महंत है चंदू मुखिया जी वो अंदर मौजूद है। तमाम जो मंदिर प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद है और मंगला आरती जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। जो अन्य जो लोग हैं, बहुत लोग हैं गदाजी में जो आते हैं, जिनकी आस्था है वो भी यहाँ पहुंचे। आप देख रहे हैं महिलाएं जो है मंदिर के बिल्कुल बाहर बैठी है कि कब मंदिर पट खुले और कब जो श्रीनाथ जी की तस्वीर है उनको निहार है, क्योंकि अभी मंगला आरती होगी और इससे तमाम जो मुख्यमंत्री के साथ जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल रवि, आपकी जरिए तस्वीरें और पूरी जानकारी हमारे दर्शक देख भी रहे हैं। लेकिन रवि, बेहद खास हो जाता है क्योंकि आज 7वें और आखिरी चरण का चुनाव भी है। ऐसे में तस्वीरें सुबह सुबह सामने आना और तस्वीरों के बाद में ये जाहिर हो जाना कि भारतीय जनता पार्टी मेहनत करती है, कार्यकर्ताओं को फील्ड में उतारती है, निर्देश देती है और उसके बाद में इंतजार भी करती है कि नतीजे पक्ष में आएंगे। देखिए, बिल्कुल इस चीज को लेकर मुख्यमंत्री बिल्कुल जब मुख्यमंत्री से लखनऊ जब उन्होंने प्रेस वार्ता की तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल साफ तौर पर कहा था कि प्रदेश के साथ साथ देश में जो है बीजेपी का परचम लहराएगा और उन्हें विश्वास भी है। और ये क्योंकि कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से जोश देखा गया है कि बीजेपी के पक्ष में जो माहौल है उसको देखकर मुख्यमंत्री ने हर बार इस बात को कहा है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी देश में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा रवि, और क्या जानकारी इस तस्वीर को लेकर, इस दौरे को लेकर अगर दर्शकों तक आप पहुंचाना चाहें, कोई विशेष जानकारी? और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इसे मंगला आरती करने के बाद अभिषेक करने का कार्यक्रम है। अभिषेक करने के अलावा मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा सीधे पूछरी का लौटा जो हेलीपैड है यहाँ से रवाना होंगे और भरतपुर जो हेलीपैड है पुलिस राय में वहाँ पहुंचेंगे। जिसके बाद वहाँ से काबी मंदिर जो है जहाँ हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा जो है जहाँ महंत जो है उनसे मुलाकात करने का कार्यक्रम है और 11 बजे 5 मिनट में जो है मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल रवि, वो तस्वीरें एक्सक्लूसिव है, फर्स्ट इंडिया के दर्शक देख रहे हैं। रवि, अब अक्सर हमने जो तस्वीरें पहले देखी होंगी या फिर जो जानकारियां उनसे जुड़ी हुई हम तक पहुंची, वो परिवार के साथ में भी पहुंचते हैं अक्सर और महीने में या 2-3 महीने में एक चक्कर तो लगता ही लगता है यहाँ का, और इस बार भी पहुंच रहे हैं तो परिवार के लोग भी उनके साथ में। यार इस बार प्रशासनिक अधिकारी और जो राजनीतिक चेहरे उनके साथ पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अकेले हैं। हालांकि परिवार की अगर बात की जाए तो परिवार समय समय पर हर महीने जो है उनकी धर्मपत्नी उनके बेटे जो है परिक्रमा करने आते रहते हैं। गायों को चारा खिलाने की बात की जाए या बंदरों को केला खिलाने की बात की जाए तो उनके जो बेटे और पत्नियां हैं वो हर महीने आते रहते हैं और यही कारण है कि मुख्यमंत्री की भी आस्था यही है कि वो हर महीने जो वर्षों पुरानी जो आस्था है कि वो हर महीने एक परिक्रमा करने आते हैं। तो हालांकि अब परिक्रमा नहीं कर पाए लेकिन जो गिरिराज जी आने का जो संकल्प है वो अभी भी मुख्यमंत्री का कायम है और
8वें महीने मुख्यमंत्री बनने के बाद वो गिरिराज जी आ रहे हैं। बिल्कुल, ये एक सतत प्रक्रिया है उनके जीवन की जिसे वो पूर्ण करते हैं। लेकिन रवि, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और जो राजस्थान से नहीं, संभवतः इस स्थान की महत्वता तो लोग जानते हैं, समझते हैं, लेकिन जो दर्शक नहीं जानते कि इस स्थान का महत्व इतना ज्यादा क्यों है, जरा इसके इतिहास के बारे में भी बता दीजिए। क्यों गोवर्धन को इतना ज्यादा पूजा जाता है, क्या धार्मिक मान्यताएं हैं वहाँ की? देखिए, अगर गोवर्धन की धार्मिक मान्यता की बात की जाए तो सभी लोगों को इस बात को पता है कि गोवर्धन में क्यों पूजा की जाती है। क्योंकि जब इंद्र का प्रकोप था, इंद्र की लोग पूजा करते थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुल पे इस पर्वत को उठाया था और इंद्र का जो मान मर्दन है वो किया था। और पास में एक जो मंदिर है, इंद्र का मान मर्दन किया था। 7 दिन लगातार बारिश हुई थी, तो 7 दिन लगातार बारिश हुई और ब्रज पूरा जब पानी में डूब गया तो भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया। और भगवान ने अपने ग्वालियर, गोपिकाओं, ब्रजमंडल जितने भी सगाते हैं उनके साथ इस गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर बिल्कुल रवि, और आपके जरिए तस्वीरें और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।